जय श्री कृष्णा मित्रों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। भागवत गीता ऐसे प्रेरणादायी संदेशों का सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद इससे न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा वह अंत तक इसका सार सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा। उसकी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवत गीता सार पढ़ना चाहिए। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन अपने चारों ओर सब कुछ देखकर भयभीत हो जाता है। उसके परिवार के सदस्य, भाई, मित्र और शिक्षक जो युद्ध की इच्छा से आए हैं, युद्ध के मैदान में वह निराश और हताश हो जाता है। वह जाता है और बहुत दुखी होकर वह अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष अपनी व्यथा और दुविधा व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? इस रणभूमि में युद्ध के लिए एकत्र हुए ये सभी लोग मेरे अपने हैं। मैं कैसे लड़ सकता हूं? मैं पितामह भीष्म और गुरु प्राणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि वे दोनों ही मेरे हैं। पूज्य गुरुदेवों की हत्या करने की अपेक्षा भीख मांगकर जीवनयापन करना बेहतर है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों के साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सभी मेरे भाई धृतराष्ट्र के पुत्र, तो ये मेरे अपने लोग हैं। अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। उन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में जो सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं अकेले यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने परिवार को नष्ट करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की यह दयनीय स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों से श्रीमद् भागवत गीता एक मार्गदर्शक बनी हुई है। आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और हर इंसान के लिए श्रीमद् भागवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। श्रीमद् भागवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात करते हो, लेकिन जो सच्चा बुद्धिमान है वह इस तरह दुखी और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति की नियति, ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा मारे जाएंगे। आप तो बस एक साधन। इसीलिए जो ज्ञानी है वह किसी के मरने पर खुश होगा। ज्ञानी आदमी रोता नहीं है, वह अतीत के बारे में शोक मनाता है और भविष्य के बारे में चिंता करता है। इसलिए जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। यह निश्चय उसी को समझ में आता है जिसके मन में यह बात आ जाती है कि कोई दुख नहीं है। हे अर्जुन, तू इस बात की चिंता मत कर कि कौन उसे परेशान करता है। कोई चिंता उसे परेशान नहीं करती। कौन अपना है और कौन पराया है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो अधर्म करता हो उसके साथ युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करो। आज्ञा पालन से तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। अपने इस मन की आसक्ति त्याग दो, नहीं तो सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें नपुंसक और कायर कहेगी। बात यहीं खत्म होती है, किसी और की बात नहीं है। यहाँ बात धर्म की है और अन्याय में सही और गलत की बात है। यदि आप गलत को सहन करते हैं और उसे समाप्त नहीं करते हैं, तो गलत करने वाले को और अधिक ताकत मिलेगी और वह और भी अधिक गलत कार्य करेगा।
अधिक अन्याय हो रहा है, इसलिए आसक्ति त्याग कर युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है, यह संसार मेरी माया है। मुझसे ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, मैं ही इसका पालन करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश का प्रकाश अंधकार में चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य का अनुसरण करना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलो। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से यह संसार बना है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। एक आदमी अपने पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने कपड़े उतार देती है। वह बेकार शरीर को त्याग देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए व्यक्ति को बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग न तो जो मर गए हैं उनके लिए शोक मत करो, और जो अभी जीवित हैं उनसे आसक्त मत हो, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर जन्म लेगा, और जो जीवित है वह फिर जन्म लेगा। हे अर्जुन, मैं सबका आत्मा हूं, सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं लोकों में सूर्य हूं, वेदों में सूर्य हूं। मैं सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं। मैं महेश हूं, जलाशयों में सागर हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं ही हूं। इस दुनिया में मन की शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से अधिक धनवान नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसकी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना ही अधिक दुख उसे भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो होगा अच्छा ही होगा। क्या खोया है तूने? किस बात पर रो रहा है तू? क्या लाया है तू? क्या क्या खोया है तूने? क्या बनाया है तूने? क्या मिटाया है तूने? यहां से जो लिया गया है वह है, यहां से लिया गया है, और जो दिया गया है वो यहां दिया गया है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिणामों की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जब मनुष्य को अपने कार्य में आनंद मिलता है तो वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति सदैव संदेह में रहता है उसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। और जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता है, जो लोग इसे नियंत्रित नहीं रखते हैं, उनके लिए यह दुश्मन की तरह काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी मौसम बदलता रहता है। हमारे जीवन में भी सुख दुख आते हैं, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर कोई चीज नहीं मिलती। जैसे दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपा अंधेरा नहीं देख सकता, उसी प्रकार मनुष्य जवानी के पीछे छिपा बुढ़ापा खोज लेता है। और दुर्बलता किसी भी जीव को दिखाई नहीं देती। उसका मन जीवन के अंत तक उसे अपने जाल से निकलने नहीं देता, रस्सी में बांधकर रखता है और तरह तरह के नृत्य करवाता है। जीव को अपने भीतर झांकने और अपनी आत्मा को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, यह सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा शाश्वत है और अजन्मा है, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर भी जीवात्मा को दुख, सुख, शोक, हर्ष, अपमान, पीड़ा और आनंद क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे पार्थ, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, सुख दुख का अनुभव करना आत्मा का काम नहीं है, यह तो शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दर्द और तकलीफ तभी होगी जब शरीर या उसके किसी अंग पर चोट लगेगी, कट जाता है। जैसे आग में शरीर जल जाता है तो उससे होने वाली पीड़ा शरीर की पीड़ा है, लेकिन बदनामी या बदनामी से होने वाला दर्द एक जैसा नहीं होता। वहां होने से जो खुशी मिलती है, शरीर को कोई नुकसान नहीं। बदनामी का दर्द और बदनामी का दर्द केवल आत्मा को ही अनुभव होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये है यश अपयश अपमान, ये है लाभ हानि, ये है जीत। आत्मा को हार का सुख या दुख नहीं होता। ये है यश अपयश अपमान, ये है लाभ हानि, ये है जीत। आत्मा को हार का सुख या दुख नहीं होता। आत्मा का काम नहीं है, ये मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन जीव के शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है, जो यह दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का एक हिस्सा है और इसका उससे कोई संबंध नहीं है। रथ का स्वामी आत्मा में विराजमान है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। मन ही है जो रथ को चलाता है। इंद्रियों के घोड़े इधर उधर भटकते रहते हैं और जीवन के आवेश में चंचल हो जाते हैं। कभी कभी यवन के आवेश में यह चंचल मन व्यक्ति को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके सामने हर कोई, जिसके आगे झुकने को मजबूर हो जाता है और जिसके आगे शरीर के मरने पर सभी झुकते हैं। जब दीपक में यवन शक्ति का घी थक जाता है और दीपक तले अंधेरा हो जाता है, तब आदमी डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मन भी रोने का नाटक करता है। हे अर्जुन, मनुष्य रोने का नाटक करता है। जो पाखंडी मनुष्य को मैं के अभिमान की मदिरा पिलाकर मतवाला बनाता है, मन ही मन है। उसके हाथ में भ्रम का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर लगाम लगाता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर पर भी मोहित रहता है और वह अपने सुख से भी मोहित होता है और अपने दुखों से भी मोहित होता है। वह खुशी में खुशी के गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। वह दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके सुख प्राप्त करता है। हे पार्थ, जीव के लिए यह आवश्यक है कि वह दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके सुख प्राप्त करे। अपने मन को नियंत्रण में रखे, अपने आंतरिक मन को नियंत्रित करे और आत्मा में देखें। तभी आप उस आत्मा के अंदर ईश्वर के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। समय मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता। मनुष्य को समय के दिखाए रास्ते पर चलना पड़ता है। यही है जिसे नियति कहते हैं। जीवन कठिन है। ऐसा लगता है कि जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करो, जब समय तुम्हारे खिलाफ चल रहा हो, शांत रहना सबसे अच्छा है। जब आपको भक्ति का एहसास होने लगे तो समझ लीजिए कि आप भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखे, क्योंकि सूरज कितना भी चमकीला क्यों न हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। हमेशा उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे कान भरते हैं। वे अच्छे रिश्ते भी खराब कर देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। हर इंसान जन्म से ही शून्य होता है। इस दुनिया में प्यार सत्य से भी बड़ा सत्य है। जिससे प्यार करते हो उससे बेवफा होना मुश्किल है। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कान और आंसू दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वह क्षण सबसे सुंदर है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। कोई भी बिना काम किए नहीं रह सकता। यार, परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो व्यक्ति को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह क्रोधित होकर कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे उसे कितना भी गुस्सा क्यों न हो। आओ, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। आज इस दुनिया में तुम कल किसी और के थे और परसों किसी और के हो जाओगे। तुम यहां खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाएगा। मन को नियंत्रित करना जरूरी है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल है। ऐसा होता है
कि यह मन ही है जो व्यक्ति को यौन इच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। जीवन में सफल होना है तो मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मन पर नियंत्रण रखने से मन की शक्ति एकाग्र होती है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार एक व्यक्ति जिसने अपने मन को नियंत्रित किया है, उसके मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से वह दूर रहता है और साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह करने से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है तथा उसके रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वह जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि वह अच्छे कर्म करता है तो उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और बुरे कर्म करेगा तो बुरे परिणाम भोगने पड़ेंगे। मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। वह व्यक्ति जो जब अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर लेता है तो कहता है कि यह ईश्वर की कृपा है, परंतु जब चीजें उसकी इच्छा के विरुद्ध होती हैं तो वह दुखी हो जाता है। ईश्वर की कृपा का यह अधूरा दर्शन ही दुख का पहला कारण है। दूसरे व्यक्ति के साथ जो भी घटित होता है, चाहे उसे हानि हो या वह दुखी हो, फिर भी यह हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारा यह गंदा स्वार्थ ही हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, जो चीजें हमारे पास हैं या जिनकी हम इच्छा रखते हैं, उन्हें खोने या न पाने का निरंतर भय हमारे दुख का चौथा कारण है। पांचवा, जो हम करना चाहिए वह नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए वो करना, ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का 5वां कारण है। जब भी कोई सुंदर घटना घटती है तो हम इसका सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। यह अहंकार की भावना हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। जितना ज्यादा आप इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता मन को आकर्षित करती है। सुंदरता मन को आकर्षित करती है, इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदैव शुद्ध होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह सिर्फ 2 लोग जानते हैं। दूसरा है ईश्वर और दूसरा है हमारा विवेक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ज्ञान का अभाव है और जो मनुष्य ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता, जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना ही अधिक दुख उसे होगा। उसे अपने अतीत को भुगतना और पछताना पड़ता है। कुछ भी नहीं बदला जा सकता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साथ दे उसका साथ देना चाहिए और जो धोखा दे उसे छोड़ देना चाहिए। जहां आपका सम्मान नहीं किया जाता, लेकिन आपको कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है और जहां मूल्य नहीं होते नस्ल खराब हो जाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरिया बदल जाता है। इस दुनिया में खुश वही है जो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता और सुख में ज्यादा उछलता नहीं। सुख, दुख, अपमान, जीत, हार, हानि, आना जाना, हानि लाभ, ये सब तो जीवन में रहेंगे ही। अगर यही स्थिति हमेशा बनी रहे तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखने वालों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। खुद कभी भी चैन से नहीं रह पाते। इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह उसे प्राप्त करता है तो एक नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही जीवन व्यतीत होता है। कहते हैं कि संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर व्यक्ति में संतोष है तो कोई भी व्यक्ति दुख उसे तोड़ सकता है। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम बहुत से रिश्तों से दूर चले जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली होता है जो कभी-कभी
व्यक्ति को घमंडी भी बना सकता है। कभी कभी दोस्त आपको मजबूर बनाते हैं। अगर आपका वक्त मजबूत है तो अहंकार से बचें, अगर वक्त खराब है तो बुरी संगत से बचें। मनुष्य को जीवन भर ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। 2, बिना कुछ त्यागे कुछ मिलता है, जा नहीं सकते। 3, जो देता नहीं उसे लेने का भी अधिकार नहीं। बीज बोए बिना फल खाने की उम्मीद में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जो आप पर विश्वास करता है उसे स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो आप पर विश्वास नहीं करता है उसे स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपको कभी नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान लोग बातें करते रहो, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में बस एक ही अंतर है। सपनों के लिए आपको बिना मेहनत के नींद की जरूरत होती है, और लक्ष्यों के लिए आपको बिना मेहनत के नींद की जरूरत होती है। काम और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजरिए का इलाज संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। एक बुरा इंसान अपने आप दुनिया से गायब हो जाएगा। जो आपको छोड़ देता है उसे बस बहाने की जरूरत होती है, वरना जो आखिरी सांस तक आपके साथ रहता है। साथ मत छोड़ना। जिंदगी में एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से जरूर छीन सकता है, पर किस्मत से कोई छीन नहीं सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता तुम्हें कुछ मिले या ना मिले। पिछले जन्म का कर्ज दे रहे हैं या चुका रहे हैं। अभिमानी व्यक्ति के वंशज यश और प्रतिष्ठा तीनों चले जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देख लीजिए। किसी पर भरोसा करना हो तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके कार्यों पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जान लेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बुराई से मुक्त हो जाता है। उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो किस्मत में है वो भागकर आएगा, और जो किस्मत में नहीं है वो भागकर आएगा। जैसे हवा नाव को उड़ा ले जाती है, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं भी भटकाती है। जो मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में शांत रहता है वह अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मानना आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। अगर अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझें कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर चोट लगने से सबसे तेजी से ठीक होता है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह। शर्त यह भी है कि पहले अंधेरे को जी भरकर देख लो। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना है। 2 कारणों से पूरी तरह से बदल जाता है। या तो कोई खास व्यक्ति उसके जीवन में आता है, या कोई बहुत ही खास व्यक्ति उसके जीवन में आता है। दुनिया में 4 जगहें जहां जाने से जीवन कभी नहीं भरता: समुद्र, श्मशान, प्यास का घड़ा और मानव मन। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ते निभाना छोड़ देता है तो वह उसे समझना चाहिए कि उसके स्वाभिमान को कहीं न कहीं ठेस जरूर पहुंची है। हमेशा प्यार करो, क्षमा मांगना पसंद करता है। अहंकार हमेशा मां की बात सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका काम ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कामों के बावजूद लोग आपकी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो तुम्हें चुकाना है। किसी और का कर्जदार मत बनो, एक दिन तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। अच्छी नजर वो होती है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, दूसरों की कमियां और खूबियां देखती है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। लोग कभी आईना नहीं देखते। अगर आईने में तस्वीर की जगह किरदार दिखता, आप किसी की जितनी मर्जी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान नहीं कर सकते। हमेशा सोच समझकर करें, क्योंकि यह एक ऐसा ऋण है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार है। जीवन में किसी को ज्यादा खुशी और ज्यादा दुख मत बताओ, क्योंकि यह दुनिया बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा उदासी से भरा हुआ। लेकिन यह नमक जोड़ता है,
कभी नहीं जीवन में किसी से भी अपनी तुलना करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग हैं जो छोटी छोटी समस्याएं आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो हमेशा खुश रहते हैं और हर परेशानी में खुद को संभाल लेते हैं। जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वह हमेशा उदास दिखता है, और दूसरा वह है जो कुछ भी हो, ऐसा नहीं होता लेकिन फिर भी वह भगवान का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराते रहो। हर किसी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए आपको फिर जीवन न मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है सो होगा, और जो नहीं होता वह होता है। जिनके मन में यह निश्चय है वे कभी नहीं, हे अर्जुन, तुम इस संसार में अकेले आए हो और तुम चिंतित हो जाओ। अकेले ही जाओगे। असल में यहां अपना कोई नहीं है। एक दिन माँ बाप हमें जन्म देंगे, अगर वो भी हमें छोड़ देंगे तो दूसरों से क्या उम्मीद करें। और अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है। वह कभी नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं उसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये सब मेरे बच्चे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति उसे यह सोचकर दुहक होता है कि वह अकेला है, अकेलेपन से डरने और दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारिए, बस थोड़ा धैर्य रखिए। ध्यान रखिए, जो लोग खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखते हैं और मुश्किल वक्त में धैर्य रखते हैं, वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग कठिनाइयों से डरते हैं, उनकी कठिनाइयां और भी बढ़ जाती है। और जो लोग मुश्किल वक्त में अपने साहस पर काबू रखते हैं, हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो गलती है जो जिससे हम कुछ भी नहीं सीख सकते। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, उससे आपको कल उसका फल मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है। जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करनी है, किसको, कब और कितनी करनी है। अगर आप ये समझ गए हैं तो आपके जीवन में सार्थकता आ गई है। कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बन जाना स्वार्थ नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि वह ऐसा नहीं करता। भगवान पर विश्वास करो। मनुष्य दुखी है क्योंकि वह भगवान पर विश्वास नहीं करता। हर कोई समय आने पर उसे प्राप्त कर लेते हैं। समय से पहले की इच्छा दुहक का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्यार को बकवास कहो। प्यार इस दुनिया में है, ये जड़ है और इसी से दुनिया बनी है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जो विश्वास करता है वही बन जाता है। इस दुनिया में किस्मत और वक्त से बढ़कर भी बहुत कुछ है। यह न तो पहले किसी को मिला है और न ही कभी किसी को। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का दुश्मन बनना सीखो और अपने प्रियजनों के लिए लड़ना सीखो, त्याग करना सीखो। सत्य वह हमेशा पानी पर तेल की बूंद की तरह होता है। चाहे उस पर कितना भी झूठ डाला जाए, वह हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो तुम्हें दूसरों के रहस्य बताता है। बुद्धि है, अब चतुराई दिखाओ। ईमानदारी है या नहीं, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन चतुराई सिर्फ 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अपनी वित्तीय स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगना शुरू कर देंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, अगर है तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देगा। इसलिए आपको अपना सुख दुख अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखिए, नमक डालने पर भी वे स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो अगर कुछ मीठा भी खा ले तो भी
वह जहर बन जाता है। वह कहता है, जीवन में कभी भी किसी को खुशी में वचन मत दो और न ही गुस्से में उत्तर दो। कभी भी दुख में कोई निर्णय न ले। एक व्यक्ति चाहे लाखों बातें जानता हो, वह चाहे कितना भी दुखी क्यों न हो, वह सारे संसार को जानता है, किंतु यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको इसलिए अस्वीकार कर दे क्योंकि वह आपकी कीमत नहीं जानता, तो बुरा मत मानिए, शांत रहे। इससे आपको जीवन में खुद को बहुत मजबूत महसूस करने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। आपको ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी विपत्ति से बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी ईमानदारी, बुद्धि, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल वक्त में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों के चलते वही इंसान अकेला रह जाता है। ईश्वर पर विश्वास मजबूत होता है। ईश्वर पर उस बच्चे की तरह विश्वास करें जो अगर आप हवा में उछलते हैं वह हंसता है। उसे डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, अपना मन छोटा मत कर। जहां तेरे अपने ही मुंह मोड़ लेंगे, मैं वहीं तेरा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीखेंगे। जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता। उस रिश्ते से कमजोर कोई रिश्ता नहीं है जो हमें रुलाता है, और जो रिश्ता बुरे वक्त में भी साथ दे उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वो हमारा अपना है, और जो भावनाओं से परे है वो पराया है। जो दूर होकर भी पास है वो अपना है, और जो हमारे करीब है वो पास होकर भी वह अजनबी हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि उसका कर्म भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण है जो उसके अपने हाथों में है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है। वह उनकी तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस मामले में दुनिया में कोई किसी से हमदर्दी नहीं रखता। शव को श्मशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं, कितना समय लगेगा? दुख भी जरूरी है, तभी तो जिंदगी उनसे पूरी होती है। खाली खुशियां, यह न तो किसी व्यक्ति को मजबूत बनाता है, न ही यह उसे जीवन के दोनों पहलुओं से रूबरू कराता है। दुनिया में माँ और पिता ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे ज्यादा सफल हो। दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन हमें उनकी कीमत का एहसास तभी होता है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ दर्द होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य जो हमें मरने मत देना। चाहे तुम कितने भी अच्छे कर्म करो, श्मशान में भी तारीफ तभी होगी जब आप किसी को एक बार माफ कर देंगे। आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप बहुत नरम दिल हैं, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन में सबसे कीमती चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला गया। दुनिया की सारी दौलत देकर भी हम उसे वापस नहीं खरीद सकते। अगर मांगने पर कुछ न मिले तो मत मांगो, उससे नाराज हो जाओ, क्योंकि भगवान वो नहीं देता जो आपको पसंद है, बल्कि वो सिर्फ वही देता है जो आपको पसंद है। कान्हा आपके लिए अच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, वे आपके बारे में बुरा भला कहते हैं तो परेशान न हो, क्योंकि उनके पास आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती हूं, मैं अग्नि की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवों का जीवन हूं, और मैं तपस्वियों का संयम हूं। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी तरह सत्य ही स्वर्ग तक जाने वाली एकमात्र सीढ़ी है। यदि हम बोलते भी हैं तो वह सुनता है, इसीलिए उसका नाम परमेश्वर है। हम न भी बोले तो भी सुनते हैं, उसका नाम श्रद्धा है। रिश्ता उन्हीं आत्माओं से जुड़ा है जिनका हमसे पिछले जन्मों में कोई संबंध रहा हो। अन्यथा कौन दुनिया की इस भीड़ में कौन जानता है। हथियार सिर्फ शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द सिर्फ आत्मा को घायल कर सकते हैं।
जीवन में आधे दुहक इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम जीवन से बड़ी उम्मीदें रखें। इन उम्मीदों को छोड़ दें और देखें कि जीवन में खुशी ही एकमात्र खुशी है। कृष्ण को स्वयं युद्ध में अर्जुन बनना पड़ता है। हर दिन उन्हें जीवन रूपी महाभारत को स्वयं अपना सारथी बनकर लड़ना पड़ता है। केवल वही मनुष्य सफल होता है जो फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है, अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान। व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति नहीं समझता क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, इन सब बातों से जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छुआ जा सकता। वह व्यक्ति जो अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, सब कुछ बुरा ही लगता है, सब कुछ गलत ही लगता है, वह व्यक्ति जल्द ही डिप्रेशन में चला जाता है। किसी निर्दोष व्यक्ति को धोखा देना, बेवजह ऐसा करना, जानबूझकर दिल को दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। यदि आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है उसमें खुश रहना सीखें। सेवा सबकी करो, पर किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य तो भगवान ही है। कोई इंसान नहीं जो दे सके। गलतियां हाँ करना स्वभाव है, उन्हें स्वीकार करना संस्कृति है और उन्हें स्वीकार करना संस्कृति है। प्रकृति में इसे सुधारने की शक्ति है। मनुष्य सब कुछ बदल देता है, घर, रिश्ते और दोस्त, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। यदि तुम्हें दंड दिया जा रहा है, यदि हां, तो अवश्य ही कोई भूल हुई है। हे अर्जुन, क्यों? क्या तुम व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें आत्मा को मार सकता है? न जन्मता है, न मरता है, न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि है। जल, वायु, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से बने हैं। अंततः यह इन सब में विलीन हो जाओगे, लेकिन यह आत्मा स्थिर है जिसे तुम मृत्यु समझते हो। वास्तव में यह एक नया जीवन है। दुख और परेशानियां सो किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती है। क्षमता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आइए। जिस व्यक्ति का मन जो बोलते समय और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति शांत है जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है और जो दुख और पीड़ा से मुक्त हो गया है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जो बीत गया उसका अफसोस मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान है, जो कुछ हो रहा है उसे वर्तमान में जियो। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने अंदर जानना चाहिए। ये सुनार की तरह ही कमियों को दूर करता है, चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके चुनकर निकालता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में तुम एक ही क्षण में हो। यदि तुम करोड़ों के मालिक बन जाओ तो अगले ही पल तुम भी गरीब हो जाते हो। मेरे, तुम्हारे, छोटे बड़े, तुम्हारे किसी और के, इन सब बातों को अपने मन से निकाल दो। फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम उन सबके हो। समय पर निर्भर मत रहो, क्योंकि जो भाग्यशाली होते हैं उनके हाथ भले ही खाली रहें, लेकिन मेहनत करने वालों की नहीं। अपने विचार बदलिए। निश्चित रूप से ये विचार आपकी जिंदगी बदल देंगे। कुछ रास्तों पर तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा, न परिवार, न दोस्त, न कोई साथ साथियों, बस आप और आपकी हिम्मत जो सबसे ज्यादा काम करेगी। उसे पहले करना ज्यादा जरूरी और मुश्किल है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। या तो यह आपको कुछ सिखाता है या फिर कुछ बनाता है। अगर ये समझ में नहीं आता तो लोग बात करना बंद कर देंगे, नजरें फेरना भी भूल जाओ, वो देते हैं। इसलिए सिर्फ अपने आप से उम्मीद रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। किनारे पर बैठने से कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि थोड़ा विश्राम त्याग देने से एक व्यक्ति बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर कोई खुशी देख सकता है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए छोटी छोटी सुख सुविधाओं को त्यागें और बड़ी खुशियां प्राप्त करने का प्रयास करें। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषित करता है। अच्छे काम घर की तरह होते हैं, ज्ञान दिन के उजाले की तरह होता है और सतर्कता आपकी रक्षा करती है।
खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी के कारण नहीं बल्कि अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा उपहार। संतोष सबसे बड़ी दौलत है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है जो आपके पास है। इसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और दूसरों से ईर्ष्या मत कीजिए। दूसरों से ईर्ष्या करने वाले को मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया ने हमेशा तारीफ करने और दूसरों को खुश करने का तरीका ढूंढ लिया है, गलती ढूंढना। ऐसा होता रहा है और अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है तो ऐसा होता रहेगा खुद के साथ। सच्चा प्यार कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जो लोग अशांतकारी विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें निश्चित रूप से शांति प्राप्त होती है। जो लोग बड़ी बातें करते हैं वे बातचीत में बने रहते हैं और जो हल्के से मुस्कुराता है वो बहुत कुछ कर जाता है। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ कपड़े बदल पाता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है। एक पल लगता है इतिहास बदलने में रिश्तों का मजाक उड़ाते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि रिश्तों से ही जिंदगी सजी है और यादें हैं, मन में है, साफ साफ कह दो। देना चाहिए क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वे कभी भी लंबे समय तक नहीं सोते हैं। अपने दिल में हर किसी को उतनी ही जगह दें जितनी उसे है देता है, अन्यथा या तो आप खुद बीमार हो जाएंगे या वह आपको रुलाएगा। सफल होने के लिए आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि किस्मत की परीक्षा में ही होती है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में लोकप्रिय होना है तो आप शब्द का सबसे अधिक प्रयोग करें, बाद में हम शब्द का, और मैं शब्द सबसे कम है। आपको अपनी ऊर्जा का उपयोग चिंता में बर्बाद करने के बजाय करना चाहिए। यह बेहतर है इसका उपयोग समाधान खोजने में करें। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आप स्वयं हैं। विचार तो हैं, इसलिए बड़ा सोचें और जीतने के लिए खुद को प्रेरित करें। कर्म का गणित बहुत सरल और सीधा है। अच्छा करोगे तो बुरा होगा ही। जो व्यक्ति अच्छा करेगा तो बुरा होगा ही। जो जिह्वा पाकर भी श्री राधा कृष्ण का जप नहीं करता वह मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी मूर्ख है। जो व्यक्ति दुख सहता है वह बाद में खुश हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख पहुंचाता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। अपने अंदर करुणा रखें, आवेग नहीं, क्योंकि फूल बादलों की बारिश से खिलते हैं, उनकी गड़गड़ाहट से नहीं। एक व्यक्ति कितना गलत है, मीठे बोल आपके लिए बीमारी बन जाएंगे, और सच्चा इंसान चाहे कितना भी कड़वा क्यों न लगे, एक दिन यह औषधि के रूप में उपयोगी होगा। जिस प्रकार एक दीपक हजारों दीपकों को जलाता है, उसी प्रकार उसका प्रकाश भी कम नहीं होता। उसी प्रकार यदि खुशियां बांटी जाए तो खुशियां कम नहीं होती। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तू सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहता है फिर मेरी पूजा करो। जो मेरी पूजा नहीं करता उसे न तो इस जीवन में शांति मिलती है और न ही परलोक में। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी पूजा नहीं करता उसे शांति नहीं मिलती। मेरी पूजा करने वाले को न तो इस जीवन में शांति मिल सकती है और न ही परलोक में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है उसे न तो इस जीवन में शांति मिल सकती है और न ही परलोक में। जो मेरे भक्तों को परम रहस्य से युक्त इस गीता शास्त्र को अत्यंत प्रेम से कहता है वह इसे प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता का यह रहस्य आत्मसात करवाता है तथा उनके बीच इसका विस्तार व प्रचार करता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। इसीलिए मित्रों, आप भी भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान का प्रचार प्रसार अवश्य करें। इस गीता ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें ताकि आप भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मुझे आशा है कि आप भी हमारा यह प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर पसंद करें और इसे अपने परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्यों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान का धन्यवाद करें। आभार व्यक्त करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।